अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, फ्लटर रेस्ट एपीआई कोर्स के पार्ट 3 में तमाम दोस्तों को वेलकम। आज फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे जेसन को अकॉर्डिंग टू आवर रोड मैप। रोड मैप की वीडियो में मेरा जो थर्ड पॉइंट ये था कि हमने क्या करना है जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद अंडरस्टैंड करना है जेसन के स्ट्रक्चर। पार्ट 2 में कवर कर दिया था। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम जेसन स्ट्रक्चर को जो है फॉलो करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार काइंडली चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। फ्रेंड, देखते हैं जेसन स्ट्रक्चर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज जेसन। जेसन का जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक हो गया फ्रेंड। और उसके बाद जावा जो हमारी जेसन है वो इज अ लाइट वेट डाटा इंटरटेन फॉर्मेट। मींस टू से कि हमारा जेसन जो है वो फॉर्मेट या जो वो हमारे पास डाटा आता है वो बहुत ही लाइट वेट, उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। और इजी से हम क्या कर सकते हैं अपना जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्या है कि जेसन इज यूज टू सेंड डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। स्टार्टिंग पे अभी दो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, एक हमारा क्लाइंट होता है और एक हमारा सर्वर होता है। क्लाइंट जो होता है वो कंप्यूटर होता है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और जो हमारा होता है सर्वर वो क्या करता है क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। और इन दोनों कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करता है या जो सेंडिंग का जरिया बनता है वो हमारा क्या बनता है, जेसन फॉर्मेट या जेसन जो है वो स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा जो आता है वो जेसन जो लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये इतना कुछ जरूरी नहीं है इसको समझना। लेकिन जो है बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको इसको जो है देख सकते हैं। लेकिन मेन काम हमारा आ गया तो व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज इन जेसन। जेसन में हम जब हमें एपीआईज मिलती हैं उनमें जो हमारे जेसन का फॉर्मेट होता है उसके अंदर हमें कौन कौन सी जो है वो वैल्यूज मिल सकती हैं। हमारी जो वैल्यू वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर भी हो सकती है। इट कैन बी ए सिंगल करेक्टर, इट कैन बी ए मल्टीपल ऑफ करेक्टर। उसके बाद हमें जो वैल्यूज मिल सकती हैं वो नंबर भी हो सकती है। इट कैन बी अ इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी अ लॉन्ग, इट कैन बी अ डबल, व्हाटएवर। उसके बाद हमारी जो वैल्यू मिलती है वो एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एन एन ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल ये अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ सकती है। आगे वाली स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियर डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद हमारा अरे आती है, और जिसको डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिस्ट भी कहते हैं। तो इसको इससे आप तो जो है वो सी सी प्लस प्लस और डार्ट में भी इजीली आपको पता होगा कि अरे होती क्या है। ये लिस्ट जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है। डार्ट के अंदर हम लिस्ट कहते हैं और बाकी लैंग्वेज के अंदर अरे जो है वो वर्ड यूज होता है। तो इसको इस टाइप की वैल्यू हमें जेसन फॉर्मेट मिल जाती है, और हमारे बुलियन भी मिल जाती है। बुलियन मतलब फॉल्स या ट्रू के फॉर्म में मिल सकती है। बुलियन में कैसे मिल सकती है कि हमने अगर यूजर को लॉग इन किया है तो अगर तो वो उसकी क्रेडेंशियल मैच कर रही है हमारे डेटाबेस से तो हमारा आंसर किस में आएगा, ट्रू के अंदर, अदरवाइज फॉल्स के अंदर। ये हमारे क्या बुलियन ऑपरेशन है। उसके बाद हमारी वैल्यू नल भी हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं भी आ सकती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं वैल्यूज की जो हमें जेसन के स्ट्रक्चर के अंदर मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जेसन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले जो है वो जेसन स्ट्रक्चर हमें कुछ इस हिसाब से मिलता है की वैल्यूज पेयर में। अगर आपने डार्ट देखी है या पाइथन भी आपने की हुई है तो उसके अंदर जो है वो आई थिंक डिक्शनरी जो यूज होता है, और डार्ट के अंदर हम मैप का जो है वो ये कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, मैप और अरे दोनों सेम चीज होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, अरे या लिस्ट को हम इंडेक्सेस वाइज जो है वो हम एक्सेस कर रहे होते हैं उसके में अंदर जो डाटा स्टोर होता है। लेकिन मैप के अंदर हम क्या करते हैं, की वैल्यू के बेस पर हम अपना डाटा सेव भी कर रहे होते हैं और अपना डाटा को रिट्रीव भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, वट एवर कुछ भी हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम किस बेस पर करते हैं, की के बेस पर। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिलती है, एक वैल्यू मिलती है। अरे कि हम बात करें या लिस्ट की बात करें, उसमें हम इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं। इंडेक्सेस के थ्रू हमने अपडेट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, जो कुछ भी हम काम करते थे वो इंडेक्सेस के थ्रू करते थे। लेकिन जेसन में जो हमें जो डाटा मिलता है वो मैप की शक्ल में मिलता है। और मैप क्या होता है, की वैल्यू पे। यहाँ पर देख सकते हैं नेम अब्दुल्ला। नेम हमारा क्या है, हमेशा जो हमारी जो की होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर होगी, और जो बाकी जो डाटा होगा वो डायनामिक हो सकता है। डायनामिक में इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी बूलियन, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ सिंगल कैरेक्टर, इट कैन बी अ फ्लोटिंग एंड व्हाटएवर। जो हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं उस हिसाब से डायनामिकली हो सकता है हमारा डाटा। लेकिन की वैल्यू
ये जो की है वो हमारी ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नेम अब्दुल अहद, नेम इज अ की एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पड़ी हुई है अब्दुल अहद वो इज अ वैल्यू ऑफ दिस की। उसके बाद एज हमारे की है और उसके बाद जो उसकी वैल्यू वो 22 है। तो हम क्या करेंगे जब इसको यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे इस की के थ्रू ही हम अपना डाटा ले रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे, पुट कर रहे होंगे, जितने भी हमने रिक्वेस्ट भेजनी है हम अपने कीज को यूज करके जो है वो इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा अगर मेन जो काम है वो है जेसन ऑब्जेक्ट, जो हमने देखा था कि किस टाइप की वैल्यू हमें हो सकती है पिछली स्लाइड के अंदर। तो जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा डाटा सेट होता है। जेसन ऑब्जेक्ट भी होता है कि ऐसा कंटेनर, ऐसी बॉडी या ऐसी ब्रैकेट्स जिसमें हमारे क्या जो वैल्यूज है वो जेसन की स्टोर होती हैं। जेसन की वैल्यू कौन-कौन सी स्टोर हो सकती है, जो हमने ये पीछे देखी थी जितनी भी वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो सारी जो है वो जिस ब्रैकेट के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर शो होती हैं वो हमारी सारी होती हैं उसको हम कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी वो पुरानी वैल्यूज है और ये देखिए अब जो है वो जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान जिसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं और इन दोनों के दरमियान हमारा डाटा जो है वो वैल्यूज है वो हमारी सेव हो गई हैं या उसके अंदर हमने लिखी हैं। तो ये अब पूरा एक क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर हमारी जेसन की वैल्यूज है। तो मेरे पास एक वेबसाइट है उसका नाम है ये आप देख सकते हैं एपीआई हैनी के नाम से एक वेबसाइट है। इधर हमारे पास ना कुछ फ्री एपीआईज मिल जाती हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ मैं आपको कुछ एक दो एपीआईज जो है वो दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्मेट कैसे हो सकता है। अब जैसे यहाँ कैट फैक्ट्स की एक एपीआई, इसके यहाँ पर लिंक है और जैसे मैं इसको न्यू टैब पर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ क्लियर तौर पर देख सकते हैं हमारा जो डाटा आया है वो किस फॉर्मेट के अंदर आया। सबसे पहले ये देखिए इस चीज को जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारी क्या है, की वैल्यू पेयर है, मैप की शक्ल में हमारा डाटा है। जैसे एक फैक्ट एक हमारी की है और की जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलवेज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, और यहाँ पर आगे जो हमारे पास जो इसके करस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो भी हमारा क्या स्ट्रिंग है। मतलब की हमारी एक फैक्ट एक की है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, व्हाट आर डोमेस्टिक कैट डज आफ्टर माइस अबाउट 1 पाउंड इन रिजल्ट इन कैच। तो ये हमारा क्या है, उस फैक्ट के करस्पॉन्डिंग जो है हमें एक डाटा मिल रहा है। उसके बाद आगे हमारा जो है वो है लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है, क्या हमारी वो भी स्ट्रिंग के अंदर है और उसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो 76। अब ये सारी जो हमारी वैल्यूज है जेसन की, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक बंद है, एक इस ब्रैकेट्स के अंदर बंद है, एक मतलब एक कंटेनर के अंदर बंद है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया जेसन का, और इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, हमारी जेसन की वैल्यू है। जैसे कि हम क्लास बनाते हैं, तो आप ये एक मतलब इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि वो क्लास होती है जिसके अंदर हमारी जो है वो जेसन वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो ये थी, और नीचे और भी कोई काफ़ी सारी हमारे फ्री एपीआई टेस्टिंग के लिए मिल जाती है। जैसे कॉइन डेस्क को जो है वो हम डिस्कस देखते हैं, इसको ओपन करके तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास डाटा में पड़ा है ये मल्टीपल जो है वो पड़ा हुआ है। इसको हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और कुछ देखते हैं हम जैसे ये वाली एक एपीआई है, इसको ज़रा क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो देखें, ये क्या हमारे पास सिर्फ दो इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स है, एक काउंट की, एक नेम की और एज की। ये 3 इसके अंदर पैरामीटर्स है और ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जेसन ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने का तरीका। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो नेस्टेड जेसन। नेस्टेड जेसन आपके नाम से जाहिर है कि जेसन ऑब के अंदर भी या जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं, नेस्टेड लूप्स की बात करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि लूप के अंदर लूप, इफ के अंदर इफ। तो नेस्टेड जेसन में भी हमारे पास यही होता है कि जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास पुराना डाटा है और अब ये देखते हैं एजुकेशन जो है वो जो उसके अंदर एक और हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। पहले मेन हमारा नेम, एज, लोकेशन, ये हमारा पुराना डाटा है जो हमारा हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट में देखा था। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एजुकेशन में आप देख सकते हैं उसकी जो वैल्यू बनी है, एजुकेशन एक की है और उसकी वैल्यू जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमारी फिर एक ऑब्जेक्ट है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारी जो वैल्यूज है वो इंटीजर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिर इस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं कि एजुकेशन की भी आगे सब टाइप्स
हो सकती हैं। जैसे एजुकेशन जो है वो मैट्रिक की भी हो सकती है, जो जिसके अंदर 9th-10th की क्लासेस होती हैं, इंटर की भी हो सकती है जिसके अंदर हमारी जो क्लासेस होती हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी होती है। इसकी भी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर उसी एपीआई से दे सकता हूँ जो कॉम्प्लेक्स हमने देखी थी ये वाली। अभी आप यहाँ पर देखें, टाइम जो है हमारे पास एक की है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट है, और इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डाटा आ रहा है ये किसमें है, आगे ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी आगे फिर एक की वैल्यूज है जैसे अपडेट, और उसके बाद आगे ये सितंबर और कुछ डेट लिखी हुई है, उसके बाद जो है वो कॉमे से सेपरेट है, ईच की है जो हमारा हर की वैल्यू पेयर है वो कॉमे के साथ सेपरेट होता है। उसके बाद आगे आ जाए अपडेट ISO और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो सॉरी, तो क्या मतलब क्या है कि हमारा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल भी क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये हमारा था क्या, नेस्टेड जेसन। उसके बाद हमारे आगे अरे। अब अरे से जैसे मैंने आप पीछे डिस्कस किया कि हमारी जो वैल्यूज है की वो अरे के अंदर भी हो सकती है। जैसे एजुकेशन के अंदर जो है मैंने एक अरे बनाई हुई है, सॉरी एक मैं एक स्लाइड शायद मिस कर गया हूँ। नहीं, ओके। तो अब देखिए ज़रा, एजुकेशन के अंदर आप देखें हमारे आगे लिस्ट बनी है, और लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डाटा हो सकता है। मैंने तो अभी फिलहाल लिस्ट के अंदर सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया हुआ है। तो लेकिन हम अरे के अंदर अब शायद ये एजुकेशन की जो ये लिस्ट बनाई है, यहाँ तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू भी आ सकती है, जैसे कि हमने अरे की डेफिनेशन पढ़ी है, टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ डाटा इन द मेमोरी। मतलब अरे क्या होती है कि हमारी सेम डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा होता है। अब यहाँ एजुकेशन में जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, लेकिन यहाँ इंटीजर भी आ सकती है, फ्लोट भी आ सकती है, बुलियन भी आ सकती है, व्हाटएवर। तो ये था हमारा जेसन का, कि हमने पीछे क्या देखा था कि जेसन हमारा जो है उसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, अरेज भी आ सकती हैं। आपको समराइज करूं कि जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं पीछे के, हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आ सकती है, तो वही हमारी वैल्यू जो है वो की के करस्पॉन्डिंग हो सकती है। की के करस्पॉन्डिंग कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वाली हो सकती है, स्ट्रिंग वाली हो सकती है, उस की के करस्पॉन्डिंग हमारी अरे भी आ सकती है, उस की के करस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी फिर मल्टीपल टाइप्स की या मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू पेयर आ सकती हैं। तो ये था हमारा जेसन का स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड, ये थी सिंपल सी वीडियो। इसके अंदर हमारे पास जितना भी सारा डाटा है वो हमारा हमने देखा कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। मैं एक दफ़ा आपको फिर ज़रा लेके जाता हूँ उसी फ्री एपीआई पर। तो यहाँ पर अगर हम कहीं और डाटा देखें तो आपको देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया सारा डाटा उसी टाइप का आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंट्री को ज़रा टारगेट करें। ये कंट्री है, और कंट्री को जो उसकी वैल्यू है वो मेन हमारी क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर फिर उसने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो हमारे पास पैरामीटर, एक कंट्री आईडी और एक प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आगे फिर आ जाए, ये मतलब आप कह सकते हैं जो ये वाली लिस्ट है ये किस टाइप का डाटा ले रही है, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से उसकी जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर जो है वो एंडिंग पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर ये वाली लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जो है हमारी एंड हो रही है ये लिस्ट, इस कंट्री की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें मिली है। और अब इस जो है हमारी लिस्ट है इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सारी ऑब्जेक्ट टाइप की। आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स में जो वैल्यूज है हमारी वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट टाइप की है। सो फ्रेंड, ये था बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जिसको हमने डीपली डिस्कस कर लिया कि जेसन में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, किस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा होता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आगे हम इससे एक स्टेप आगे मूव होंगे। तो सर, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया इतनी डीपली डिस्कशन के बाद भी, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं। बाकी जो है वो आप जो है वो बेस्ट ऑफ लक और कोर्स के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।